हेलो दोस्तों। मेरा नाम विजय है और जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो जाती है। ये बात तब की है जब मैं अपना फाइनल सेमेस्टर का पेपर जयपुर से देकर अपना गांव वापस जा रहा था। पेपर थोड़ा लंबा था, इसलिए परीक्षा केंद्र से निकलते निकलते शाम हो गई। जयपुर का भीड़ भाड़ वाला इलाका, ट्रैफिक, हॉर्न, लोगों की आवाज, स्ट्रीट लाइट की चमक, सब सामान्य लग रहा था। मुझे लग रहा था बस 2-3 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था वो रात मेरी जिंदगी बदल देगी। जयपुर के भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकलते निकलते 8 बजे रात के। धीरे धीरे शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी, इमारतें काम होने लगीं और सड़क थोड़ी खुली खुली सी हो गई। मैंने अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। ठंडी हवा का झोंका सीधा चेहरे पर लग रहा था। हाईवे पर पहुंचते ही मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। शोर कम हो गया था, बस कभी कभी कोई ट्रक या बस तेज रफ्तार से निकल जाती थी। मैंने ईयरफोन निकाले, कान में लगाए और गाने सुनते हुए बाइक चलाने लगा। रात का अंधेरा, ठंडी हवा और खुला हाईवे, सब कुछ फिल्मी लग रहा था। लेकिन 11 बजे के आसपास सब कुछ बदलने लगा। जैसा जैसा मैं आगे बढ़ रहा था वाहन काम होते जा रहे थे। अब सिर्फ कभी कभी दरवाजे से हेडलाइट्स चमकती दिखती थीं। रोड के दोनों तरफ पेड़ घने होते जा रहे थे। मैंने गाना थोड़ा कम किया क्योंकि मुझे लगा था कि रात कुछ ज्यादा ही चुप है। थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे रोड के दोनों तरफ के घने पेड़ों के बीच से कोई चीज चमक रही हो। एक हल्की सी पीली सी रोशनी, जैसे किसी ने दिया जलाया हो। मैंने अपनी आंखों को हाथ से साफ किया, दोबारा देखा, कुछ नहीं था। मुझे शायद थकन हो रही है, मैंने खुद से कहा। मैं फिर बाइक चलाने लगा। करीब आधे घंटे बाद मुझे काफी प्यास लगने लगी। बोतल निकली तो देखा पानी खत्म हो चुका था। अब आसपास कोई ढाबा भी नहीं दिख रहा था। तभी मुझे सड़क के किनारे एक पुराना सा हैंडपंप दिखा। उसके आसपास कोई घर या दुकान नहीं थी, बस पेड़ और अंधेरा। मैंने सोचा चलो यहीं से पानी भर लेता हूं। बाइक साइड में लगा दी, इंजन बैंड किया और जैसा ही मैं हैंडपंप के पास गया मुझे फिर वही चमकती रोशनी जंगल के अंदर से दिखाई दी। क्या बार वो रोशनी ज्यादा साफ थी? मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने सोचा शायद कोई गांव वाले होंगे, शायद कोई जागरण या कोई पूजा चल रही हो। मैं धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ा। पैरों के नीचे सूखे पत्ते चिर चिर की आवाज कर रहे थे। मैंने अपनी बाइक की हेडलाइट बैंड ही छोड़ी थी, बस मोबाइल की हल्की टॉर्च का इस्तेमाल कर रहा था। जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मुझे धुआं और आग की हल्की रोशनी साफ दिखने लगी। फिर मैंने जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। आग के चारों या वहां 5-6 औरतें थीं। अनहोने अजीब से कपड़े पहने हुए थे, उनके बाल खुले हुए थे। वो आग के चारों तरफ घूम घूम कर नाच रही थी। उनकी आवाज नॉर्मल नहीं थी, जैसा कोई मंत्र बोल रही। मेरा गला सूख गया। मैं एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। फिर मेरी नजर आग के बीच गई। वहां कुछ पकाया जा रहा था, लेकिन वो कोई जानवर नहीं था। मुझे साफ समझ आ गया कि वो इंसान का इंसान था। मेरी सांसें रुक सी गईं, जोड़ी थर थराने लागे। मैंने तुरंत पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक औरत ने अचानक अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थी। वो हमें देख रहा है, उसने धीरे से कहा। वो हमें देख रहा है। बाकी सब औरतें भी एक साथ रुक गईं। उनकी गर्दन एक ही दिशा में मुड़ गई, मेरी तरफ। मैंने बिना एक सेकंड बर्बाद किया भागना शुरू किया। जंगल में भागना आसान नहीं था। जोड़ी फिसल रहे, दिल धर धर कर रहा था। पीछे से मुझे उनकी हंसी सुनाई दे रही थी, एक अजीब खोखली हंसी। मैं किसी तरह सड़क तक पहुंचूंगा,
बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने घबराया हुआ बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, किक पे किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि वो लोग अभी जंगल से निकलकर मेरे पास आ जाएंगे। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। मैंने धीरे से पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर लंबे लंबे साए हिल रहे थे। मैंने एक बार और किक मारी और इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। मैंने बिना पीछे देखे फुल स्पीड में बाइक भगा दी। हाईवे पर अजीब हादसा। मैं 100 की स्पीड से भाग रहा था। दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मुझे लगा जैसे मेरी बाइक के पीछे कोई बैठा हो। मुझे अपने कंधे पर बोझ महसूस हुआ। मैंने रियर व्यू मिरर देखा। एक सफेद चेहरा मेरे पीछे बैठा था। मैंने जोर से ब्रेक लगाया। बाइक फिसल गई और मेन रोड पर गिर गई। जब मैं उठा तो रोड बिल्कुल खाली थी। ना कोई औरत, ना कोई साया। बस दरवाजे से एक ट्रक की लाइट आ रही थी। ट्रक ड्राइवर ने मुझसे उठाया और पूछा, यहां क्या कर रहे हो रात के 12 बजे? मैं कुछ नहीं बोल पाया। घर पहुंचने के बाद मैं किसी तरह घर पहुंचता हूं। बुखार चढ़ गया था। 2 दिन तक मैं सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता तो वही आग, वही नाचती हुई औरतें और वही हंसी सुनाई देती। बाद में जब मैंने स्थानीय लोगों से पूछा तो पता चला हमारे हाईवे के पास जंगल में सालों पहले कुछ तांत्रिक औरतें पकड़ी गई थीं। लोग कहते हैं रात को वहां अजीब चीजें दिखती हैं। मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा था, सच था या कोई बुरा सपना। लेकिन एक बात सच है, उस रात के बाद मैंने कभी रात में अकेला हाईवे ट्रैवल नहीं किया। और आज भी जब भी मैं जयपुर का नाम सुनता हूं, मुझे वो सनसाएं, हाईवे और जंगल की चमकती रोशनी याद आती है। अगर आप कभी रात को हाईवे पर अकेला सफर कर रहे हों और जंगल के बीच से कोई रोशनी चमका दे, तो मेरी बात याद रखना। जिज्ञासा कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। ये थी मेरी कहानी और मैं विजय आज भी उस रात को भूल नहीं पाया हूं। मेरा नाम मनीष है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। एक ऐसा सच जिसे याद करके आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। कॉलेज के दिन थे। मैं बहुत शरारती, बदतमीज और लापरवाह लड़का था। मुझे लगता था दुनिया सिर्फ मेरे मजे के लिए बनी है। किसी के जज्बात, किसी की भावनाएं या फिर किसी जानवर की जिंदगी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था। एक बार मैं और मेरे 4 दोस्त जंगल सफारी पर चले गए। हमें हमेशा से एडवेंचर का शौक था। जीप में बैठकर जब हम घने जंगल के अंदर घुस रहे थे, तब गाइड ने हमें मजबूत चेतावनी दी थी। जब टाइगर दिखे तो बिल्कुल आवाज मत करना, न चीखना, न हंसना। टाइगर को चैलेंज मत करना। हमने हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन अंदर से हम सबको सिर्फ रील और फोटो की पड़ी थी। काफी देर तक जीप रुक रुक कर चली। जंगल में शांति थी, सिर्फ हवा की सरसराहट और दरवाजे से पक्षियों की आवाज आ रही थी। फिर अचानक गाइड ने धीरे से कहा, वो देखिए सामने घास के पीछे। मैंने देखा एक शानदार खूबसूरत टाइगर सीधा हमें घूर रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन डर से नहीं, एक्साइटमेंट से। और तब मैंने वो गलती की जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं जोर से बोला, अबे देख, ये कैसा घूर रहा है? ओए हीरो, कैमरे के लिए पोज दे। मेरे दोस्त हंसने लगे। किसी ने फ्लैश ऑन कर दिया, कोई वीडियो बनाने लगा। हम सब यूज इरिटेट करने लगे। टाइगर की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। गाइड बार बार हमें चुप रहने को कह रहा था, लेकिन हम पर तो जैसा जुनून चढ़ गया था। और फिर वो पल आया। टाइगर ने अचानक जोर से दहाड़ मारी और जीप की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल में हमले का इरादा था। गाइड ने तुरंत बंदूक उठाई और बिना देर किए गोली चला दी। एक जोर की आवाज हुई और वो टाइगर वहीं गिर गया। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। मेरे दोस्त कांप रहे थे। किसी के हाथ से फोन गिर गया।
लेकिन मैं सिर्फ खड़ा देख रहा था। मुझे न दुख था, न पछतावा। मुझे लग रहा था अच्छा हुआ बच गए, वरना आज तो गए थे। बाहर आने के बाद सब मुझे तसल्ली दे रहे थे। मनीष, तू ठीक है ना? तेरी जान बच गई यार। मुख्य नाटक करने लगा, जैसे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ हो। लेकिन असल में बुरा तो हम बेचारे टाइगर के साथ हुआ था। उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। समय बीत गया, कॉलेज खत्म हुआ, नौकरी लग गई, शादी हो गई, जिंदगी आगे बढ़ गई। लेकिन वो घटना कहीं ना कहीं मेरे अंदर दबा हुआ था। कुछ साल बाद मैं अपनी पत्नी के साथ उसी जंगल के पास से गुजर रहा था। कार में बैठकर मैंने उसे वो पुरानी कहानी बताई। मैं हंसता हुआ कह रहा था, पता है, मैंने एक बार टाइगर को इरिटेट कर दिया था, फिर गाइड ने उसे मार दिया। मेरी पत्नी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, तुम लोगों की वजह से एक जान चली गई, ये मजाक की बात नहीं है। मैंने बात को हल्का कर दिया, लेकिन शायद ऊपर वाला मेरी बात को हल्का नहीं लेने वाला था। रात होने लगी, जंगल का इलाका खत्म नहीं हुआ था कि अचानक हमारी कार बंद हो गई। मैंने कई बार शुरुआत करने की कोशिश की, पर इंजन ने जवाब दे दिया। मजबूरी में हम पास के एक छोटे से गांव में मदद मांगे गए। गांव वाले सीधे साधे थे। एक बूढ़े आदमी ने हमें रात भर के लिए अपने घर में रुकने दिया। रात का खाना खाकर हम सो गए, लेकिन आधी रात को मुझे लगा कोई मुझे बुला रहा है। एक हल्की सी दहाड़ जैसी हवा के साथ कोई आवाज मिलकर मेरे कान तक आ रही हो। मैं धीरे से उठा। पत्नी सो रही थी। मैं कमरे से बाहर निकला। घर के आंगन में अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। और फिर मैंने इस्तेमाल देखा। वही टाइगर, वही आंखें, वही तीखी नजर जो सालों पहले मैंने जंगल में देखी थी। मेरा गला सूख गया, जोड़ी जम गई। मैं जोर से चिल्लाया, बाघ, बाघ! गांव वाले दौड़ते हुए आए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। मैंने उंगली से अंधेरे की तरफ इशारा किया, वो रहा, देखो! लेकिन धीरे धीरे उस टाइगर की तस्वीर धुंधली होने लगी, जैसे धुआं हो, और फिर हवा में मिलकर गायब हो गया। मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा, उसने मुझे काटा, यहां काटा, यहां! मैं अपने हाथ जोड़े दिखाने लगा, लेकिन मेरे शरीर पर एक खर्च तक नहीं थी। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, लगता है दिमाग खराब हो गया है। सुबह तक पूरे गांव में बात फैल रही कि मैं पागल हो गया हूं। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे रोज रात को वो टाइगर सपने में आता है। वो मेरे सामने खड़ा होता और कहता, मनीष, मेरी कोई गलती नहीं थी। तुमने मुझे चैलेंज किया। तुम्हारे अहंकार की वजह से मेरी जान गई। आज तुम जिंदा हो, पर अंदर से डूब चुके हो। कर्म हमेशा लौट कर आता है। मैं पैसे में भीग कर उठ जाता हूं। मेरी नींद, मेरी शांति सब चली गई। डॉक्टर के पास गया। लोगों ने कहा तनाव है, किसी ने कहा अपराध बोध है, लेकिन मुझे पता था वो सिर्फ अपराध बोध नहीं था, वो टाइगर की आत्मा थी। आज मैं ये कहानी सुना रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कोई और मेरी तरह गलती ना करे। जंगल में जाओ, जानवरों को देखो, पर उनकी इज्जत करो। वो हमारे मनोरंजन के लिए नहीं बने। मैंने एक जान की कीमत पर यह सबक सीखा। और आज भी जब रात को हवा तेज चलती है, मुझे लगता है कोई मेरे कान में धीरे से दर्द हो रहा है। कर्म सच में लौट कर आता है।